सार्वजन राज्य परमानंदित परम ज्योति सेनानंदित आत्मेनम स्वयमेरूहं समं शुद्धं विद्वेषाने नमः। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। श्री मंत्र चरण। सतगुरुवर श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान प्रसाद यह श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद् तारण स्वामी जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। और हम एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जीव पूरी दुनिया पर विश्वास करता है, मन वचन काय पर विश्वास करता है, इंद्रियों के विषय भोगों पर विश्वास करता है, सांसारिक जीवों पर विश्वास करता है, लेकिन यह जीव यह विश्वास नहीं करता कि मैं ही परमात्मा हूँ। भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करता। ये जीव सबकी बात मानता है, लेकिन एक भगवान की बात नहीं मानता। क्यों? कितनी बढ़िया है ये बात। सबकी बात मानता, सबकी, माँ की, पिता की, बच्चों की, परिवार की, सारे समाज की। ये जीव सबकी मान्यता करता है कि हम ऐसे चलेंगे तो कौन क्या कहेगा, हम ऐसा करेंगे तो कौन क्या कहेगा, हम ऐसा पहनेंगे तो कौन क्या कहेगा, हम ऐसा खाएंगे तो कौन क्या कहेगा। पूरी दुनिया का विचार करता है, अड़ोसी से लेके, पड़ोसी से लेके, समाज से लेके पूरी दुनिया का विचार करता है। लेकिन ये विचार नहीं करता कि यदि हम भगवान की वाणी अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो फिर ये कर्णानुयोग क्या कहे, फिर कर्म सिद्धांत क्या कहे। आप घर से निकलते हो तो ये सोच के निकलते हो कि हम क्या पहन रहे हैं, लोग देख के हमें क्या कहेंगे, लेकिन आप ये विचार नहीं करते भगवान आत्मा कि हम कैसे परिणाम कर रहे हैं, कोई कर्म हमारा क्या कहेंगे, कर्म हमसे क्या कहेंगे। देखते लो संसारी जीव की हालत। ये विचार किसका करता है? लोगों का। मान्यता किसी करता है? लोगों की। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की मान्यता करने तैयार है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है। इस दुनिया में हर चीज की मान्यता करने तैयार है, हर चीज को महत्व देने तैयार है, हर चीज को पूजने तैयार है। आप हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण करने तैयार हो गया। लेकिन भगवान आत्मा, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस सत्य की स्वीकारता करने तैयार है। बताओ तो। और अपन जानते हैं कि जब तक अपन अपने स्वभाव की मान्यता नहीं करेंगे, जब तक अपने को मुक्ति मिलने वाली। इसके बावजूद भी, इतना जानने के बाद भी, इतना समझ के लेने के बाद भी अपन इस मान्यता की ओर का पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। अच्छा बताओ, मान्यता का पुरुषार्थ क्या है? मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस मान्यता को करने का पुरुषार्थ क्या है? अपने को यही सीखना है बस कि मात्र मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, और मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो मेरा परिणमन अन्य किसी भाव रूप हो ही नहीं रहा, अन्य किसी पर्याय रूप मेरा परिणमन ही नहीं हो रहा।
अन्य संसार की अवस्थाओं रूप मेरा परिणमन ही नहीं हो रहा। अपने को मान्यता बिठाने ना पूरी पक्की कि मैं वो गायक तत्व शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ। इस परम सत्य को स्वीकार करना है ना, इस परम सत्य को अपनी आस्था में बिठाना है कि नहीं बिठाना। तो अब जब इस परम सत्य को अपनी आस्था में बिठाना है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो भगवान आत्मा आप ये बताओ कि आपके अंदर में अभी इस समय ये सत्य बैठ क्यों नहीं रहा। ये मत है ना कि आज तक उस गायक परमात्मा को मैंने देखा नहीं, इसलिए नहीं बैठ रहा। क्यों? क्योंकि हम आपको हजारों उदाहरण दे देंगे कि जिन्होंने गायक परमात्मा को देख लिया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, उनको भी मिथ्यात्व हो गया, उनका भी छूट गया। देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाए कि वही मैं था। ये मत कहना कि आज तक हमने उसे देखा नहीं है, आज तक हमने उसका अनुभव नहीं किया, आज तक हमने उसे पहचाना नहीं है। क्यों? यदि आप स्वानुभूति का नाम लोगे, हम आगम से उठा के आपको हजारों उदाहरण दे देंगे कि जिन्हें स्वानुभूति हो गई लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन तक वो जिस संसार में घूमता। स्वानुभूति होने के बाद निर्विकल्प अवस्था को एक बार प्राप्त करने के बाद भी तीनों लोकों में जो परम प्रकाशमान सिद्ध स्वभाव है, उस शाश्वत स्वभाव का उपभोग करने के बाद भी संसार में जन्म मरण करता रहा। निरोध चला गया, कईयों बार लौट के आ गया। भगवान जी अर्ध पुद्गल परिवर्तन में कई बार निरोध चला गया और लौट के आ गया। कब? जब उसने अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव में ले लिया तब। तो आप ये बहाना मत बनाना भैया हमें अनुभव नहीं हुआ इसलिए हम नहीं मान पाते। ये बहाना पहले खत्म कर चुके। हम नया स्किल लेके आओ, नया कुछ नया। कुछ नया लेके आओ। और कुछ नया नहीं मिल रहा तो फिर ये बताओ कि हम उस स्वभाव की मान्यता करने के लिए क्या करें, उस स्वभाव की स्वीकारता पक्की करने के लिए क्या करें। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, कुछ तो कहा। हाँ मीता जी क्या करें? चलो कुछ तो बोला। हाँ क्या करें भैया, बता दो क्या करें। ध्रुव के पापा सब में बढ़िया उपाय बताया। हम अभ्यास करेंगे, आप सबके अनुसार चल लेंगे। लेकिन भगवान आत्मा पक्का तो करो कि इस स्वभाव की मानता हो क्यों नहीं रही हमसे, और हमें कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा कि हमें ये स्वभाव स्वीकार हो जाएगा। कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा? जड़ता की बात। हाँ मंजू जी बोलो। भैया आप कुछ भी करो लेकिन एक बार दृढ़ता से थामना पड़ेगा, वो परमात्मा मैं हूं। और इतनी दृढ़ता से थामना पड़ेगा, इतनी दृढ़ता से थामना पड़ेगा कि तीन लोग भी पलट जाए तो आपकी शर्ट खाना पड़ेगा। उपयोग को खींच के लाना पड़ेगा, वेद ज्ञान करना पड़ेगा, तत्व निर्णय करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले स्वीकारता को दमदार करना पड़ेगा कि वो ही परमात्मा मैं हूं। फिर ही आपका उपयोग लौट के वहां आएगा। एक बात याद रखो, आप सोचो कि उपयोग को लौटा के परमात्मा की स्वीकारता कर ले तो हो सकती है, नहीं होगी ऐसा नहीं कह रहा है। भेद ज्ञान करते करते परमात्मा की स्वीकारता कर ले तो भी हो सकती है,
लेकिन भगवान आत्मा यदि परमात्मा की स्वीकारता कर लोगे तो भेद ज्ञान अपने आप होगा और उपयोग लौट लौट के अपने आप आएगा। ये अति से है। पहले नक्की करो, पीछे करो विचार। और जब तक आपको मैं हूं ये बात टंकार से अंतर से नहीं आती, जोर से नहीं आती, तब तक आपका अपने आप भेद ज्ञान नहीं होगा, आपका उपयोग बार बार लौट के नहीं आएगा, तब तक आपका आत्मचिंतन नहीं होगा और तब तक आपको स्वरूप की प्रतीति नहीं होगी। इसलिए पहला उपाय है एन केन पकड़ साम दाम दंड भेद दर्शन ज्ञान चारित्र, कोई सी भी नीति से व्यवहार करो आप कोई सी भी नीति से व्यापार करो, लेकिन पहला व्यापार आपका यही है कि आपको जम के स्वीकार करना ही होगा कि वो परम सत्ता मेरा स्वभाव है। ये नीति है और इस नीति के बाद आप कुछ भी करो सब काम सफल हो जाएगा। हम यही तो कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं, जिसको एक बार स्वीकार हो गया कि मैं परमात्मा हूँ, वो अन्याय नहीं कर पाएगा, अर्थात वो लौकिक व्यापार लौकिक कर्म की बात नहीं कर रहा, लौकिक व्यापार की बात नहीं कर रहा। उसका जो व्यापार है, अंतर का जो न्याय है, अंतर का जो व्यापार है, वो व्यापार अपने आप ही हो जाएगा। भेद ज्ञान का, तत्व निर्णय का, स्वाध्याय का, चिंतन का, उपयोग का, बार बार पलट के आने का, ये व्यापार अपने आप ही हो जाएगा। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन इतनी गहरी आस्था कहां से लाओगे? और इतनी गहरी आस्था लाने के लिए आपको अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने मन को मिटाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को मिटाना पड़ेगा, अपने शरीर के होने वाले परिणाम को मिटाना पड़ेगा, घर गृहस्थी पुत्र परिवार को मिटाना पड़ेगा कि ये कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। समाज की दृष्टि को मिटाना पड़ेगा, लोक और लोक व्यवहार को मिटाना पड़ेगा, शुभ और अशुभ को मिटाना पड़ेगा। जब तक सबको खत्म करके एक को जिंदा नहीं करोगे कि वो परम सत्ता मैं हूं, तब तक आपको उस परमात्मा की सिद्धि होने वाली नहीं। सबको जीरो करना पड़ेगा, सबको जीरो। और जब तक सबको जीरो नहीं करोगे तब तक उस परमात्मा की सिद्धि नहीं होगी। एक कोई अस्तित्व दे सकते हो, एक कोई बहुमान दे सकते हो, अपने अंतर उपयोग की शक्ति जो श्रद्धा नाम की शक्ति है, वो एक कोई सिरमौर कर सकती है। या तो पर पदार्थों को महत्व दे दो, या तो पर पर्याय को सिर पे बैठा लो, या उस परमात्मा उस त्रिकाली ध्रुव सत्ता को सिर पे बैठा दो। आपके सिर का ताज एक ही हो सकता है, या तो पुद्गल या तो चेतन। ज्ञान में आपके सिर का मुकुट सिरमौर एक ही हो सकता है, या तो ज्ञान में मुकुट होगा या फिर अज्ञान के विकल्प। या तो सम्यक श्रद्धान होगा, मैं गायक परमात्मा हूँ, या तो ये ज्ञान का मुकुट होगा आपके सिर पे होगा, या अनंत काल से मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये नाना प्रकार के विकल्प और विभ्रम ये भाव आपके सर पे होगा। अपने सिर का मुकुट एक ही होता है। जैसे अपन कहते ना, राजा जो राजा होता है उसी के सर पे मुकुट होता है, प्रजा के सर पे नहीं होता। ऐसे ही अपने श्रद्धान का जो मुकुट है वो अपने गायक के सर पे ही होता है, ज्ञानी के सर पे ही होता है कि मैं ज्ञान मात आत्मा हूं। मुकुट राजा के सर पे ही होता है भैया, मुकुट प्रजा के सर पे नहीं होता। यदि हम राजा हो, इन लोग के नाम हो, तो आपके सर पे मुकुट दिखना चाहिए कि मैं तो गायक परमात्मा हूं। एक रत्न तो श्रद्धान का रत्न तो जगमगाता दिखना चाहिए, ज्ञान और चारित्र के रत्न उस मुकुट में अपने आप लग जाए। लेकिन भैया अपन इस मुकुट को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। गाढ़ा धरे सो पावे, कल भी कहा था, गाढ़ा धरे सो पावे ठान पावे। जो दृढ़ता का पुरुषार्थ कर लेगा, गाढ़ा पुरुषार्थ कर लेगा और प्राप्त कर लेगा। और गुरु महाराज इतना सुनते भी स्वीकार नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहा है,
तो क्या कहा था उन्होंने, निज हैर बैठो नहीं तो राम। दोनों बात एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। कि एक तरफ कह रहे गाढ़ा धरे से पावे, यदि गाढ़ा श्रद्धान कर लोगे तो उस परमात्म सत्ता को, उस परिपूर्ण वैभव को प्राप्त कर लोगे। और दूसरी तरफ तत्काल कह रहा है गुरुमाई नहीं हो रहा, तो कह रहा है देखो निज हैर बैठो, यदि अभी भी दृढ़ता से विश्वास कर लो परमात्मा वचनों का तो अपना कल्याण कर लो, और नहीं तो जीवन में जन्म मरण तो करना ही राखी। आखिरी संसार तो है, यदि मोक्ष मार्ग का प्रसाद कर लिया, अपने हाथ जगन्नाथ, यदि अपने अंतर में अपने प्रभुता का बोध जगा लिया तो जय जयकार है। 12.5 करोड़ बाढ़ बनेंगे, देवता महोत्सव मनाएंगे, 3 लोक में उत्सव होगा भैया, और वो भी जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है, वो सब 3 लोगों में होगा। लेकिन भगवान आत्मा यदि अपने पद को स्वीकार नहीं किया तो जगत में हाहाकार तो हो ही रही, जगत तो रुदन में रो ही रहा है, जगत में तो जो अज्ञान है वो पनप ही रहा भैया। जगत का तो कोई कुछ करना धरना, आप खुद बताओ भैया, आपको जय जयकार करना है या फिर हाहाकार? जय जयकार करना है फिर वही गाढ़ा धरे सो पाए। इतनी भी ढील मत छोड़ना, इतनी सी भी ढील मत छोड़ना भैया। क्यों? यदि ढील छोड़ोगे श्रद्धान में ढील छोड़ोगे तो न जाने कितने भाव अनंत संसार बढ़ जाएगा। श्रद्धान में ढील छोड़ोगे तो अनंत संसार बढ़ जाएगा। भाई चारित्र में छोड़ भी दोगे तो मर्यादा है, अर्धपुतल परावर्तन, लेकिन यदि श्रद्धान में ढील छोड़ोगे तो कोई लिमिट नहीं संसार। जहां ढील नहीं छोड़नी चाहिए वहां मत छोड़ो, और जहां छोड़नी चाहिए वहां छोड़ने की अनुमोदन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी चारित्र मोह का वजह छूट रही है तो फिर भी चांस है। लेकिन भगवान आत्मा श्रद्धान में मत छोड़ो। और हम मानता की बात कर रहे हैं, हम आपको कुछ बदलने के लिए नहीं कह रहा है। देखो भैया, यदि एक छोटा सा बच्चा भी कुछ कहता है तो उसकी बात भी मानते हो कि क्यों कह रहा है, उसकी बात का विचार करते हो कि किस प्रयोजन से कह रहा है। एक घर में छोटा सा बच्चा भी यदि कुछ बोलता है तो उसकी बात मानते हैं, विचार करते हैं। यदि हित की होती है तो पूरी करते हैं, और अहित की होती तो समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया ये गलत है, ये तेरे अहित में है। तो फिर जिद करता है तो फिर अब बोलो आपकी बात है, लेकिन फिर भी उसकी बात भी मानी जाती है, बच्चे की बात भी मानी जाती है। लेकिन तो यहाँ तो सर्वज्ञ जनेन परमात्मा 3 लोग के नाथ, वो तुमसे कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, उनकी बात को नकारा कैसे जा रहा है? यहाँ सर्वज्ञ की बात को कैसे नकारा जा रहा है? यहाँ आचार्य परमात्मा तारण स्वामी कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, सिद्धो जैसा तेरा व्यवहार है, तेरे अंदर में वो प्रकाशमान तत्व लहला रहा है। तुम यहाँ आचार्य की बात को कैसे नकार सकते हो? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्टि की बात को कैसे गौर कर सकते हो? एक बालक की बात की उपेक्षा नहीं करते भगवान जी। एक बालक की उपेक्षा नहीं होती। तुम तीर्थंकरों की बात को नकार रहे हो, जिनेंद्रों की बात को नकार रहे हो, ये कैसा मन है ये बताओ तो। आप स्वयं बताओ भगवान आत्मा, परमात्मा की बात को नकार रहे हो, जिनेंद्रों की बात को नकार रहे हो, और सोच रहे हो कि मैं सुखी हो जाऊं, मुक्ति का सुख प्राप्त कर लूं, मेरे को परम सुख की प्राप्ति हो जाए। कैसे संभव? जिस अनंत सुख की तुम चाह रख के बैठे हो, जिस अनंत ज्ञान को, जिस स्वतंत्रता को, स्वाधीनता को तुम चाहते हो कि स्वतंत्र स्वाधीनता हो, मैं किसी के पराधीन ना रहूं, इंद्रियों का गुलाम ना रहूं, विषय वासनाएं मुझे घेर ना पाए, ये तुम ऐसा चाहते हो तो, ये तुम इस संसार की गुलामी से मुक्त होना चाहते हो तो तुम उनकी बात नहीं मान रहे जिन्होंने इन इंद्रिय विषयों को जीत लिया है। जितेंद्रिय भैया पंच परमेष्टि, उनकी बात नहीं मान रहे। भाई घर में यदि कोई कह दे कि नमक खत्म हो गया है, कल बिना नमक की रोटी खानी पड़ेगी, शाम को आ जाएगा। एक दिन नहीं रुकेगा नमक के बिना, नमक खत्म हो जाए और 2 दिन बिना नमक के चौको चला जाए, हाँ चलेगा क्या? तो घर में कोई कह दे नमक खत्म हो गया है तो 2 दिन बिना नमक के चौका नहीं क्या चलेगा? भगवान जी, या भगवान
अतीन्द्रिय अमृत का स्वाद चख ले। कब तक ये खारा खारा खाता रहेगा? कब तक खार का स्वाद लेता रहेगा? एक बार परम अतीन्द्रिय आनंद अपने अमृत का स्वाद तो चख ले। और देखो भैया, वहां एक दिन 2 दिन भी चौका बिना नमक के नहीं चलेगा, और यहाँ उपयोग का चौका खाली पड़ा हुआ, परमात्मा का अनुभव, आत्मा का आनंद कभी चखा ही नहीं। यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, बिल्कुल ये अपने चैत्यालय अर्थात अपने उपयोग का जो चौका है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उसमें अतीन्द्रिय आत्मा का रस ही नहीं आ रहा। वो इंद्रिय विषय कसाय पाप भोग कर्म कालिमा, बस यही अशुद्ध 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 अशुद्धि अशुद्ध अशुद्धि अशुद्ध, और वही इंद्रिय विषय का भोग हो रहा है। अब यहाँ शुद्ध उपयोग जैसी आत्मा की रस जैसी कोई अनुभूति हो ही नहीं रही। तो अपन बाहर में इतने सक्रिय क्यों और अंतर में इतने निठुर निठल्ले क्यों? बाहर में इतनी सक्रियता क्यों? बाहर में इतनी फुर्ती क्यों इंद्रिय विषयों के लिए, और अंतर में इतने निठुर क्यों? क्योंकि आत्मा को प्राप्त करने की कोई बात जचती नहीं, उपयोग को लगती नहीं, उपयोग को जचती नहीं। ये बात जचती नहीं भैया। क्या बात नहीं जचती? कि भगवान जी भौतिक सुख सुख नहीं है, तेरे अंतर में जो शाश्वत सुख है वो तेरा अनादि अनंत है, वो तेरा सुख। ये बात जचती नहीं आत्मा। मान लो हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो आपको प्रवचन दोनों टाइम सुनने आ रहे हैं, फिर भी आप ऐसी बात कह रहे हैं। अरे फिर भी अपने आप से पूछ लो कि जितनी रुचि चौके के सुख की है उतनी रुचि फिर भी इसकी नहीं है। तो सोचो तो कि हम इस मानता के लिए आतुर क्यों नहीं हो रहे हैं? हम मानता बदलने मानता के लिए, देखो भैया आप मानता नहीं बदल पा रहा है, ये बात 1 मिनट बात करेंगे। हम अपनी मानता बदलने के लिए आतुर क्यों नहीं हो रहे हैं? आतुर 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 मतलब यदि कोई आतुर हो, मतलब किसी को मानता बदलने की लगन लग जाए कि मुझे तो अपनी मानता बदलनी है, घर पुत्र परिवार सहयोग से अपनी मानता हटानी है, तो क्या करेगा भैया? बार बार पर पर्याय को देख के बार अपना निर्णय करेगा कि नहीं मैं तो परमात्मा हूँ और ये पर है, मैं तो परमात्मा हूँ ये तो पर है, और जिद करके बैठ जाएगा कि मैं तो परमात्मा हूँ और ये तो पर है, और ठान के बैठ जाएगा कि मैं तो परमात्मा हूँ और ये पर है। क्यों? क्योंकि उसे मानता बदलनी है। उसे मालूम है मानता बदलने का तो एक ही उपाय है, दृढ़ निश्चय करना, और कोई उपाय नहीं। तो वो अपने पूरे पुरुषार्थ में जुट जाएगा कि मैं तो परमात्मा हूँ और ये पर है, और ऐसा कहेगा भी नहीं, कहना भी नहीं है, और तो अंतर में भाषेगा कि मैं तो परमात्मा हूँ और ये परिणाम पर है। ये तो उसकी अंतर्भाव अनुभूति है, ये तो उसका चिंतन है, ये तो उसकी अंतर की ललक है कि चलता हुआ परिणाम उसे पर भाष रहा है और बैठा हुआ आत्मा उसे निज भाष रहा है। क्यों किसी भाषण में हो रही है? क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस बात तो मुझे अपनी मान्यता बदलनी है। तो जब तक मान्यता नहीं बदलेगी तब तक संसार नहीं छूटेगा। मान्यता बदलना, मान्यता अब ये मान्यता बदलना है, इतनी आसानी से क्यों नहीं बदल रही? हमने कल भी कारण बताया था, बता क्यों नहीं बदल रही? बस क्योंकि हर समय मान्यता रूपी अपने सिद्धांत गुण का परिणमन चल रहा है। हम हर समय उस महत्व को पर पर्याय में दे रहे हैं, हर समय। और आचार्य यही कह रहा है कि इस एक समय की पर्याय से तेरा कोई संबंध नहीं है। देखो तो मान्यता की समान कितनी है, मान्यता की कितनी समान है। देखो सावधान, सिद्धांत का परिणमन 24 घंटे चल रहा है, ज्ञान का परिणमन 24 घंटे चल रहा है कि नहीं चल रहा? सुबह से लेकर रात तक अपने श्रद्धान और ज्ञान गुणों का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा? सारे गुणों का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो अपने जब तक अपने श्रद्धान और ज्ञान का परिणमन चल रहा है, सावधान, इसमें कर्म उदय मान लो मिथ्यात्व का है, सावधान, काय का उदय चल रहा है, ज्ञान और दर्शन का परिणमन 24 घंटे चल रहा है। मान लो इसमें मिथ्या ज्ञान का परिणमन चल रहा है और मिथ्या दर्शन का परिणमन चल रहा है वर्तमान में। मान ले रहे हम भी कि मिथ्यात्व कर्म का उदय है, और मिथ्यात्व कर्म को जैसे मिथ्या ज्ञान का उदय चल रहा है तो ज्ञान का उदय चल रहा है, और कुश्रद्धान अर्थात मिथ्या श्रद्धान का उदय चल रहा है, उदय मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मान ले रहा है। तो कौन क्या परिणमित हो रहा भैया?
उपयोग परिणमित हो रहा है मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। ठीक है, हो रहा कि नहीं हो रहा? अब उपयोग मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि पर पर्याय को देखते हुए चल रहा है, पर पर्याय को महत्व देते हुए चल रहा है। यही हुआ ना इसका मतलब, और कुछ तो नहीं हुआ? यही हुआ ना मतलब? साधना की बात चलने वाली, जल्दी बताओ, ये मतलब हुआ ना? सीधे सीधे मतलब नहीं हुआ ना, पर पर्याय को महत्व देते हुए चल रहा। अब आपको साधना क्या करनी है, हम ये बताओ। आपको पुरुषार्थ तो यही करना है ना कि ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के द्वारा जो इन पर पर्यायों को महत्व दिया जा रहा है, इन पर पर्यायों को वजूद माना जा रहा है, इन पर पर्यायों को सत्यता दी जा रही है, इन पर पर्यायों में अपनत्व दिया जा रहा है, इन पर पर्यायों में अपनत्व के साथ एकत्व बुद्धि चल रही है, इन पर पर्यायों में ममत्व बुद्धि चल रही है, इन पर पर्यायों में भोक्तत्व बुद्धि चल रही है, इन पर पर्यायों में कर्तव्य बुद्धि चल रही है। जो इन पर पर्यायों में जो जुड़ान रूप जो भाव चल रहा है, ये मेरा परिणाम नहीं है और मैं गायक भगवान आत्मा हूँ। जो उपयोग में श्रद्धान और ज्ञान को परिणमन कर रहा चल रहा है, उसे यदि सम्यक्त करना है तो इस पर्याय का महत्व शून्य करना है और मैं त्रिकाली गायक आत्मा हूँ, इसका महत्व जानना। तो क्या होगा? श्रद्धान की पर्याय बदल जाएगी, जो मिथ्या दर्शन रूप चल रही है और सम्यक दर्शन रूप हो जाएगी। जो पर को महत्व देके चल रही है और स्वरूप को महत्व देने रूप पलट जाएगी। यही तो पुरुषार्थ है ना, और कुछ तो नहीं है। और कोई पुरुषार्थ तो नहीं है। ये जब पुरुषार्थ यही है तो फिर पागलपन क्यों कर रहे हो भगवान जी? सीधा सा पुरुषार्थ सामने है, सीधी सी बात सामने है कि हे जीवात्मा, 3 दिन से एक बात घुस रहा है कि पर पर्याय कुछ भी नहीं है, तेरा त्रिकाली स्वभाव जयवंत है, तू मानने में तैयार नहीं। एक छोटी सी बात स्वीकार करने तैयार नहीं है, आचार्य भगवंतों की बात स्वीकार करने तैयार नहीं है। एक छोटी सी बात तेरे अंदर में नहीं बैठ रही कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और बाकी सब पर पर्याय अचेतन जड़ भाव सब मुझसे भिन्न है। देखो, ऐसा आपको निर्णय करना पड़े एक बार, आपकी प्रतीति भासेगा। देखो भैया, देखो आपने मुझे देखा, अब मैं आपके लिए सत्य हूं या असत्य, या आपकी प्रतीति जानती है। जैसे उदाहरण देते, लौकिकता में उदाहरण, जैसे आपने मुझे देखा, पंडित जी मेरे लिए प्रिय है या पंडित जी मुझे फूटी आंख भी नहीं भाते, ये आपके अंतर का विषय। आप हमसे मिले, हमें आपको हम अच्छे लगते हैं, राग की धारा है आपकी हमारे प्रति, या हम आपको बुरे लगते हैं, हमारे प्रति आपको द्वेष की धारा है, ये आप ही जानते हो, ये आपकी नजरों में है कि नहीं? हम अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं या हमारा चारित्र खोटा है, ये आपकी नजरों में है। आपकी नजरें हमें देखते ही निर्णय करती हैं, इनका चारित्र अच्छा है, इनका चारित्र बुरा है। ये हम आपकी राग दृष्टि में है, ये हम आपकी देश दृष्टि में। आप जैसे ही हमें देखते हो, आपकी पृथ्वी में झलक जाता है, झलकता ही नहीं लगता। हमारी छवि ये आपको दिख रही थोबड़ा और ये तो निमित्त है, बाहर दिख रही है, लेकिन हमारी छवि तो आपके अंतर में है। कि हमारा व्यक्तित्व तो आपकी अंतर स्वीकारता में है कि हम आपके लिए भैया अच्छे रूप में है या बुरे रूप है कि नहीं? आप हमें देखते हो और आपकी नजरों में हमारा व्यक्तित्व झलक जाता है, झलकता है नहीं झलकता? हाँ कि ना? किसी को बताते हो क्या? नहीं बताते ना, लेकिन आपकी नजरों में आपकी दृष्टि में हमारा व्यक्तित्व तत्काल झलक जाता है, हमें देख के झलक जाता है। कैसे होता है कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जो आपने हमारे लिए मान्यता करी है, आपकी मान्यता हमारे व्यक्तित्व को झलकाती है। यदि आपने पंडित जी माना है, अच्छा सदाचारी माना है, तो हम आपके लिए अच्छी इमेज में झलकते हैं। आप हमारा पंडित के नाम पर ढोंगी है, तो हम आपके लिए
द्वेष की परिणति में झलकते हैं। आपने जैसी मान्यता करी है वैसे हम आपके सामने झलक जाते हैं। हम अच्छे या बुरे इससे कोई मतलब नहीं, मतलब कैसे है? तो आपकी मान्यता ने, यदि दो लोग बैठे, एक के लिए हम महापापी और महाबकवास हो सकते हैं और एक के लिए उपकारी हो सकते हैं, तो दो की नजरों में अलग अलग झलक रहा है। ये व्यक्ति एक है और झलक अलग अलग रहा है। ऐसा क्यों? कितना कितना स्पष्ट है भगवान जी, कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट है कि आप इस संसार को जैसा मानते हो वैसा वो आपको झलकता है। आप यदि इस संसार को असत्य, क्षणभंगुर, विनाशिक मान लोगे तो ये आपको विनाशिक झलकेगा, और आप यदि अपनी आत्मा को नित्य मान लोगे तो आपको अपना आत्मा शाश्वत झलकेगा। आपकी मान्यता से झलकता है। झलकन मान्यता से होती है, लेकिन मान्यता का महत्व नहीं जानते। भगवान जी हमने आपको देखा तो आप सत्य हो या असत्य, ये हमें प्रतीति झलकाती है। जैसे मान्यता झलकाती है ना कि आप असत्य हो, हम अच्छे या बुरे, जैसे मान्यता ने झलकाया अच्छे बुरे का, ऐसे यदि आप ये मान लो कि मैं त्रिकाली आत्मा हूँ और ये जगत पूरा क्षणभंगुर विनाशिक है, तो आप मुझे देखोगे तो आपकी प्रतीति में आएगा ना मैं राग करने योग हूँ ना द्वेष करने योग हूँ। आपकी प्रतीति में आएगा स्पष्ट। क्या प्रतीति में आएगा? ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और इस पुद्गल द्रव्य की पर्याय से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। मैं तो अनादि निधन जाननहार ज्ञाता तत्व हूं, विचार नहीं करना पड़ेगा, प्रतीति में झलके। समझ में आई कि नहीं आई भगवान आत्मा? एक्यूरेट बैठी या अभी भी कमी है? एक आध उदाहरण पे ले। हाँ पक्का कि जैसा हम मान्यता देते हैं, जैसी हमारी मान्यता में, हमारी मान्यता का जैसा हम वस्तु का अस्तित्व बनाते हैं, वैसी वस्तु हमारी प्रतीति में साक्षात्कार रूप झलकती है। ऐसे ही तो कह रहा है भगवान, अनादिकाल से भगवान यही तो कह रहा है, एक बार तू अपने आत्मा को नित्य मान ले और इस संसार को अनित्य मान ले, तेरी प्रतीति में झलकेगा। ये सारे भौतिक पदार्थ अनित्य है, असत्य है, इन्हें देखते से ही असत्य भासेंगे। माइक असत्य, शब्द असत्य, ये दिखने वाला जन समुदाय असत्य, ये दुनिया असत्य, ये पूरा सारा बाहर का परिणमन असत्य भासेगा। और मैं ध्रुव त्रिकाली आत्मा सत्य बिना मुख से बोले, आपकी दृष्टि बोलेगी। इसको कहते सम्यक दर्शन, कि मैं शाश्वत स्वभाव आत्मा सत्य हूँ, और ये दिखने वाला, आंखों से कान से सुनाई देने वाला, इंद्रियों से वेदन में आने वाला, ये सब कुछ असत्य है। ये आपकी प्रतीति बोलेगी। भाव कुछ भी चल रहा हो, परिणमन कुछ भी चल रहा हो, प्रतीति कुछ और चलती है। आप बड़े अच्छे कह रहे पंडित जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और मन में कह रहा खड़ूस है। मान्यता अपना काम करती है, बाहर का व्यवहार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी और रुक जाओ, पंडित जी बहुत और रुक जाओ, मन में चल रहा जल्दी टरो, यहाँ से निकलो, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बाहर से व्यवहार कैसा चल रहा है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। आपकी अंतर प्रतीति बिल्कुल भिन्न है। सबूत है, सबूत कि बाहर का परिणमन कर्माधीन है, मेरे पुण्य पाप अधीन है, और आपकी प्रतीति आपकी मान्यता के अधीन है। उसके बाद भी नहीं मान रहा है कि पुरुषार्थ मेरे अंदर से नहीं है। बस अच्छा, जो मैं अपने को रिपीट करेगा, बताओ कौन रिपीट करेगा? हाथ उठाओ सर, हाथ। जो अभ्याली हमने कहा वो रिपीट करेगा कौन? एक और दो, और कौन करेगा? तीन करो। करो, हाथ नहीं उठाया? नहीं उठाया, अच्छा। हाँ बोला अभिलाष जी। कहा आपने सही है, लेकिन जो अभी हमने कहा वो, हाँ सार बिल्कुल सही है। अरे भगवान आत्मा
ये जो हाँ जो है वो व्यवहार रूप में कहीं ना कहीं झलकन में आ जाएगी, मन से आए, वचन से आए, काय से, लेकिन जो अंदर की बात चल रही है वो अपनी गुप्त है, वो कोई चीज है। हमने ये कहा कि हम अभी ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप हमसे कह रहे हो भैया जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो आपका व्यवहार है, कर्मोदय जन्य परिणाम है, मेरे पुण्य के कारण आप कह रहे हो रुक जाओ, लेकिन आपके मन में प्रतीति पड़ी भरी हुई है इनसे ज्यादा दुष्ट इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, टर जाते तो शांति नहीं। देखो क्या सिद्ध होगा इससे कि अंतर की मान्यता रूप प्रतीति का जन्म अपनी मान्यता से होता है और बाहर का होने वाला परिणाम कर्मोदय के अधीन होता है। कर्मोदय से होने वाले परिणाम की व्यवस्था बिल्कुल अलग है और त्रिकालिक की होने वाली स्वीकारता बिल्कुल अलग है। अनुभव प्रमाण रोज सिद्ध कर रहा है भगवान, बाहर से व्यवहार कुछ और करते हो और मन में भाव कुछ और रखते हो, उसके बाद भी नहीं समझ पा रहा है कि अंतर वाले की महिमा कैसी है और बाहर का परिणाम कैसा है, उसके बाद भी नहीं समझ पा रहा। अंतर की प्रतीति अपना आत्मिक आंतरिक विषय है और बाहर का परिणाम बिल्कुल अलग धारा है। अंतर की शक्ति बिल्कुल अलग है, अंतर को स्वीकार करने वाला बिल्कुल अलग है और बाहर का परिणाम होने वाला बिल्कुल अलग है। इतने उदाहरण के बाद भी नहीं छेद पा रहे। अच्छा बता, अभी कितने उदाहरण दे दिए हमने? अभी के अभी हमने कितने उदाहरण दे दिए? 40 मिनट में कितने उदाहरण दिए हमने? उदाहरणों की संख्या बताओ। सब सो रहे हैं ना? बहुत अच्छा, हाँ 2 हो गए। अच्छे ही लगे, वो राग देश में जिंदगी निकलनी है अच्छे बुरे में, वो तो कहाँ से अच्छे लोग। हम तो उदाहरण की बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष में जा कर रहे हैं। तो बात ऐसी चल रही है कि भगवान आत्मा प्रतीति का विषय बता रहे हैं, प्रतीति का विषय। हम जो सिद्ध करना चाह रहे हैं आप वहां पहुंचो, आप तो जिस परिणाम में उलझ के रह गए, हम तो परिणाम से बाहर लेके जा रहे हैं। आप तो आने जाने के परिणाम में खो गए, पर्याय में खो गए। बाहर निकलो, होश में आओ कि वो अंतर का जो चैतन्यमय परमात्मा है, अंतर की जो सिद्धि है, अंतर को जो स्वीकार करने वाला है, जिसमें प्रतीति होगी कि मैं गायब हूं, उसकी शक्ति बिल्कुल अलग है और कर्म को उदय चलने वाला परिणाम बिल्कुल अलग है। बस हम उस सत्य को अपनी अनुभूति में क्यों नहीं ला पा रहा है, हम उस चेतन शक्ति को अपने अनुभव में क्यों नहीं प्रकट कर पा रहा है? क्योंकि हम उसे मान नहीं रहे, बस इसलिए। और नहीं तो भगवान आत्मा जिन्हें भगवान की वाणी रखी है उसके सामने हम बैठे हैं, उसकी साक्षी में कह रहे हैं परिणमन चलता रहता है और असत्य भासता है। अंतर वाला कहता है कि ये चलने वाली धारा बिल्कुल बकवास है और रहने वाला तेरा ये गाया बिल्कुल सत्य है। प्रतीति भासता प्रतीति, और क्यों? क्योंकि वो मान्यता में, वो अंतर में स्थापित हो जाता है कि ये शाश्वत ध्रुव चेतना त्रिकाली है और ये चलने वाला सारा परिणाम अस्तित्वहीन है। एक बार इस अस्तित्व की सिद्धि करना भगवान आत्मा, इस दुनिया में तुम्हारा बाल बाका करने वाला कोई नहीं। एक बार सिद्ध करना। और देखो तो अपनी हस्ती की मस्ती, अरे तुम्हें दूसरों को गुलामी से छुड़ा रहा है, तुम्हें माँ की, सास की, बहू की, दुनिया की, दुकान की, पिता की और इस शरीर की नौकरी से छुड़ा रहा है, तुम्हें स्वाधीन 3 लोग का नाथ बना रहा है, फिर भी तुम नहीं मान रहे। शरीर की नौकरी, ये जर्जर शरीर, कहीं रोग, कहीं शोक, कहीं सर्दी, खांसी, बुखार, टीबी, हार्ट अटैक, ये दिन रात की बीमारी, दिन रात के कर्तव्य के भूत, दिन रात की नौकरी, ये दिन रात की पीड़ा से, जन्म मरण से छुड़ा रहा है, उसके बाद नहीं मान रहे तुम कि तुम परमात्मा हो। तुम्हें आजादी को दे रहे हैं, आजादी, जन्म से, मरण से, भूख से, प्यास से, चिंता से, दुख से, कलेश से, आजादी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता दे रहे हैं कि तू अपने परमात्मा पद को स्वीकार कर ले और तीनों लोगों का नाथ हो जा। अरे भगवान जी, पत्नी गुलामी से छूटना है कि नहीं? इनसे नहीं पूछेंगे, आप लोगों से पूछ रहे हैं छूटना है कि नहीं छूटना? छूटना तो एक ही उपाय है, क्या करना है? स्वभाव को स्वीकार कर लो तो सबकी पराधीनता अपने आप मिल जाएगी, और नहीं तो अनंत काल तक जन्म मरण के अलावा कोई उपाय है। पलट जाओ जल्दी से। और क्या करना है? जब इतना अच्छा उदाहरण दिया तो 3-4 एक और दे जरा, एक और सुन लो आप, लेकिन बदल जाओ, फिर भी बदल जाओ, फिर भी चेंज हो जाओ, कैसे ही करके बदल जाओ। आप उदाहरण सुन के बदल जाओ, उदाहरण अच्छे लगते हैं ना, उदाहरण सुन लो आप, लेकिन बदल जाओ भैया। हाँ, कुछ भी करके स्वीकार कर लो भैया। उसमें ऐसा है, मस्ती गस्ती में ऐसे मस्त रह सकते हो कि हम ये कहें ये हमारी आगे और ये कहें कि हमारा आगे, तो मस्ती की मस्ती मस्त हो। ये स्वीकार से करते हुए चलो भाई, ये संयोग मिला है, परिणाम हो रहा है, लेकिन उसको ये भी स्वीकार करो कि ये मेरा संयोग आखिरी है, सब कुछ अंदर स्वीकार करते हैं। अरे आखिरी नहीं, मेरा है ही नहीं सकता। वर्तमान में तो पर्याय दृष्टि गई और खत्म, आप खत्म हो जाओगे। आखिरी पहला का काम ही नहीं है। यदि पहला है तो आखिरी है, और आखिरी है तो पहला है। हाँ, आप वर्तमान अपेक्षा कह दो, वर्तमान अपेक्षा तो भैया आखिरी संयोग है, लेकिन दत्ता है मानना ही नहीं है तो त्रिकाली। कहने में आ जाए कोई बात नहीं, कहने में आ जाए कोई बात नहीं, बताने में आ जाए कोई बात नहीं, चर्चा करने में आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मानने में मत लाना, मानने में मत लाना। बस यही गलती मत कर देना कि आखिरी है, बस कोई है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। इस जगत का एक परमाणु भी मेरा होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तो भैया अभी व्यवहार में संयोग, उसको क्या कहोगे? यही तो पुद्गल पर्याय है, और इसी का अस्तित्व तो मिटाना है। यदि मेरे वर्तमान में इसका अस्तित्व बना दिया कि ये आखिरी है, मतलब ये अभी है, और है यदि अभी है तो अनंत तक रहा है, तो कभी खत्म नहीं होगा। यदि है की स्थापना हो गई तो फिर हे की स्थापना मिटती नहीं है। एक बार आपने हे की स्थापना कर दी, एक बार श्रद्धांजलि शक्ति दे दी तो नहीं मिटती। कहने का व्यवहार की नहीं बात कर रहे, आपने जो कहा वो बोला नहीं है, लेकिन यदि आपने वहां हे की स्थापना कर दी कि अभी है, आखिरी है, तो फिर वो हमेशा है। क्योंकि तो संसार में कुछ भी है तो फिर बस है, और जिस समय आपने कह दिया संसार में कुछ है ही नहीं, अपन ने एक भजन सुना है कि नहीं? मैं ही सुनना बहुत अच्छा है कि यहाँ चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, यहाँ ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, ऐसा किसी ने कहा है। इसलिए मेरा मुझको नमस्कार है, क्योंकि चारों तरफ ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, और वो ब्रह्म है मेरी दर्शन ज्ञान में चेतन सत्ता, मेरा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव। इसलिए उस विद्वान ने क्या कहा? मेरा मुझको नमस्कार है। क्यों? क्योंकि यहाँ चारों तरफ मेरे अलावा कोई दिखता ही नहीं। इतना विश्वास नहीं कि जहां भी देखूंगा नजरें मेरी तरफ झुकेंगी, और कहीं झुकती नहीं, और कहीं झुकेंगी तो आपको सत्ता स्वीकार होने वाली। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ भाई। ये भी आखिरी में जो मैंने बात कही समझ में आई कि नहीं है? कि चारों तरफ यदि कोई उपयोग वाला भी है, कोई जान देख रहा है, तो मैं अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति से जान रहा हूं, अरिहंत के दर्शन ज्ञान की शक्ति से भी मैं नहीं जान सकता। इसलिए मात्र मैं ही मैं। तो किसको नमस्कार करोगे? मेरा मुझको नमस्कार है। क्यों? क्योंकि मेरी ब्रह्म सत्ता के बाहर और मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। केवली के दर्शन ज्ञान भी मेरे उपयोग के नहीं है, और जब मेरे उपयोग के नहीं है तो मेरा सनातन उपयोग जयवंत है। इसलिए एक विद्वान ने बहुत अच्छा लिखा है कि मेरा मुझको नमस्कार। कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या?
पक्का ही नहीं। हे को हे करना है और उपाधि को उपाधि करना। उपाधि अपना ध्रुव प्रकाशी स्वभाव है और सारा जगत सारा परिणमन है, जिसको जो स्थान है वो जो। कब करना? बस वही अभ्यास क्या करना पड़ेगा? माला तोड़नी पड़ेगी, मंदिर आना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी। वही तो क्या अभ्यास करना पड़ेगा? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हाँ एक मिनट, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, बिना हम आपको पहले उदाहरण दे चुके हैं, आप बिना वेदी पे जनवाणी रखे प्रतिष्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिना वेदी पे जनवाणी रखे प्रतिष्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, और यह बात सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, बिना जनवाणी की प्रतिष्ठा होती ही नहीं है। आप मानने तैयार क्यों नहीं? बिना जनवाणी रखे प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। आप बस वही काम नहीं कर रहे हो जो मूल है, कि आपको पहले वेदी पे जनवाणी रखनी पड़ेगी। भैया प्रतिष्ठा के बाद रख देंगे हम। भैया प्रतिष्ठा के बाद आप कैसे रख दोगे? प्रतिष्ठा बिना जनवाणी के होगी नहीं। आपको प्रतिष्ठा करनी है ना, आपको प्रतिष्ठा करनी है तो जनवाणी रखे बिना होगी नहीं। ऐसा ही मैं त्रिकाली गायक परमात्मा हूँ, ये स्वीकार करे बिना कोई अभ्यास होगा ही नहीं। और यदि कोई अभ्यास भी होगा तो यही अभ्यास होगा कि मैं परमात्मा हूँ, बस। इसके अलावा कोई अभ्यास ही नहीं। अभ्यास भी यही तो कर रहे हैं ना अपन, कि जनवाणी क्यों सुन रहे हो? परमात्मा स्वरूप के विश्वास के लिए। जनवाणी क्यों स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? परमात्मा स्वरूप के विश्वास के लिए। ओम नमः सिद्धम मंत्र क्यों पढ़ रहे हो? मैं सिद्ध स्वभाव हूँ, परमात्मा स्वभाव के विश्वास के लिए। पंच परमेष्टि का नमस्कार क्यों कर रहे हो? परमात्मा स्वभाव के विश्वास के लिए। आपकी सारी क्रियाएं किस लिए? व्रत नियम संयम किस लिए? कि मैं हूँ और वो परम पवित्र परमात्मा मैं हूँ। उस परमात्मा पद की प्रसिद्धि के लिए सारे अभ्यास है, यदि है तो, कि मैं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव तत्व हूँ। आप भैया चाहे 5 समितियों का पालन कर रहे हो, 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हो, 13 प्रकार के चारित्र का पालन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो कि मैं चेतना हूँ, इसलिए कर रहे हो। पर यदि मैं नहीं हूं तो ये बात जो जिसके लिए कर रहा भगवान आत्मा, उसको तो पहले मैं हूं और फिर सब होता है। बस पहले तो मैं हूं, पहले तो मूल में मेरी स्थापना, मतलब पहले तो मूल में मेरे अस्तित्व का, ऐसा कहते हैं ना, अंगत का पहले पेड़ जम जाए और फिर उखाड़ के बताओ। पहले अंगत का पेड़ राज्यसभा में जम जाए और फिर हिला के बताओ आप। यदि उसका पेड़ जम गया तो जम गया, फिर उखाड़ने वाला कोई नहीं।
ऐसा ही यदि एक बार आपकी मान्यता दृढ़ हो गई कि वो परम अनंत चतुष्टय में वीतराग पदार्थ मेरी शक्ति है, एक बार यदि आस्था दृढ़ हो गई तो फिर कोई कर्मधारा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। और यदि स्थापना नहीं हुई तो फिर राग आएगा तो कहेगा देख तू रागी, काम के भाव आएंगे तो कहेगा देख तू कामी, द्वेष के भाव आएंगे तो कहेगा देख तू द्वेषी, और भैया जो भी परिणाम आएगा वो तुझे वो रंग पहना जाएगा। भाई जो परिणाम आएगा तेज में तेरे स्वभाव की स्थापना नहीं है तो तुझे जो आएगा वो खींच के ले जाएगा। क्यों योग को क्यों खींच के ले जाएगा? क्योंकि तू अपने में नहीं है तो तुझे दुनिया खींच के ले जाएगी। और तू एक बार मान ले कि मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ और ये पूरे जितने भी कर्म की प्रकृतियां हैं वो पूरी कर्म की प्रकृति एक साथ भी खींचेंगी ना तो तेरा बाल नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना सहला नहीं। अंगद का पैर जम जाए तो रावण की पूरी सभा उसके चरणों में गिर जाए तो पांव नहीं हिला सकती, लेकिन पैर जम जाए बस अंगद का पैर होना चाहिए, कोई हिला नहीं सकता। भैया ऐसे ही यदि जीव को त्रिकाली स्वभाव का श्रद्धान जम जाए तो ब्रह्मांड की पूरी शक्ति लग जाए तो भी उसको हिला सकती नहीं है। इसी का नाम है चेतना। कम मानोगे भैया, कम मानोगे, कम मानोगे, कम मानोगे, कम मानोगे। आपने विषय गलत छेड़ा है, आपको सुनना तो यही पड़ेगा। आप कान बंद करो तो भी यही सुनना पड़ेगा और आप यहाँ बैठ सो तो भी यही सुनना पड़ेगा। मानना तो आपको पड़ेगा कि मैं वो परिपूर्ण गायक तत्व परमात्मा ही हूँ, कोई मेरी शक्ति में बाधा डालने वाला ना मैं मनवा सकता। हाँ आप मान सकते हो, हाँ बस मैं सुना के रहूंगा बस। बस देखो हम देखो पूरा 1 घंटा निकाल दिया हमने सिर्फ आपसे इतनी बात कर, 50 मिनट निकल, 55 मिनट निकल गए, 50 मिनट निकल गए सिर्फ इतनी बात करने में, सिर्फ इतनी सी बात कर। मैं यहाँ से प्रारंभ किया कि मैं हूँ और अभी भी मैं खड़ा हूँ कि मैं हूँ, इसके आगे पीछे मैं नहीं हिला, मेरा मैं का मैं ही रहा। और इतने उदाहरण हो गए, इतने शब्द हो गए, इतनी बातें कह दी, अब अपन ने इतनी सारी सब क्रियाएं कर ली, लेकिन वो मैं जहां का तहां था, उस में कोई अंतर। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारे अंदर में वो मैं हूं वो जहां का तहां है, और फिर तुम चाहे अर्जुन की तरह युद्ध कर लो या रामचंद्र की तरह मुर्दा लेके घूम लो या फिर सीता को जंगल में खोजते रहो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला। एक बार दृढ़ता से उस वीतराग तत्व को मेरा त्रिकाली स्वभाव ऐसा ही है, मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूं, एक बार इस मैं को थाम लो और फिर आप कुछ भी कहते रहो। अच्छा बताओ, मैंने प्रवचन के नाम पे आपको कौन सा आगम सुनाया? कुछ नहीं सुनाया। मैंने देखो कितनी चर्चा करी है, आप प्रवचनकार 2 मिनट में बन जाओगे। मैंने आपको यहाँ बाकी कहानी सुनाई है, बस मैं को बीच में रख के सुनाई है, तो मेरी कहानी प्रवचन हो गई। और यदि ये कहानी नीचे बैठ के सुनाते, मैं को हटा के सुनाते तो विकथा हो जाती। इतने उदाहरण कोई नहीं देगा, वैसे मैं उदाहरण देना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैंने उदाहरण का ढेर लगा दिया आपके सामने। यदि ये जितनी कहानी मैंने अभी सुनाई ना, यदि इसमें सिर्फ मैं हटा दो, ओनली आत्मा, विकथा हो जाएगी, प्योर कॉमेडी सर्कस हो जाएगा। सिर्फ मैं हटा दो, आप, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं, इस पूरी चर्चा को मैं हटा के सुन के देखो, आपको लगा पूरी कॉमेडी है। और सिर्फ मैं लगा दिया कि मैं हूं और बाकी ये सब पर्याय है, तो ये तत्व चर्चा हो गई। सिर्फ मैं आने से, सिर्फ तत्व की स्थापना होने से, सिर्फ चैतन्य की स्थापना होने से तत्व चर्चा हो गई, नहीं तो बकवास थी। भगवान जी, एक मैं में कितनी वजनदारी है, एक मैं में कितना भारीपन है, एक मैं का कैसा अस्तित्व है। यदि वो मैं स्थापित हो जाता है तो पूरी कायनात झुकती है आपके सामने। लेकिन भगवान जी, उस मैं को अपन घर में तो लगाते हैं, ये घर मेरा, कोई दूसरा कब्जा न कर ले, मेरी राम नष्टी है, पड़ोसी कब्जा करेगा, लड़ने मरने तैयार हो जाएंगे, मरने और मारने तक की हद पे आ जाएंगे, एक फिट जगह के लिए।
मरने और मारने के तैयार हो जाएंगे। बाहर में भगवान मैं पना कैसा काम करता है कि बाहर में मेरी रजिस्ट्री हो 200 एकड़ की और कोई 10 एकड़ उसमें से 10 एकड़ दबा ले तो उस 10 एकड़ के लिए तो छोड़ो 1 एकड़ दबा ले तो उस 1 एकड़ के लिए गर्दन कट जाएंगी नहीं, 1 एकड़ नहीं छूटेगी। मैं मेरा अधिकार मेरा समय उस पुद्गल संपदा पे ऐसा अधिकार कि वो मैं उसके लिए अपनी मृत्यु जीवन कुछ का मोल नहीं। और यहाँ 3 लोक का नाथ अतीन्द्रिय आनंद और अनादिकाल तक का सुख और ऐसी अपनी अद्भुत चेतना पे ये मैं और बाकी सब परिरमणहीन पर्याय, किसी को कोई अस्तित्व नहीं, पुद्गल की कोई सत्ता नहीं, पर से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। भगवान जी जिस पे अधिकार जताना चाहिए उसे मिट्टी के मोल तोल रहा है और जिस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, जो पुण्य पाप करने की वस्तु है, उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार हो। उस पुद्गल के लिए अपनी प्राण अपनी आहुति दे दोगे और इस परमात्मा के लिए आखिरी उदाहरण है आज की चर्चा का, लास्ट बिल्कुल आखिरी उदाहरण। उस प्रॉपर्टी के लिए मर जाओगे, मिट जाओगे, परिवार नष्ट हो जाने दोगे, लेकिन भगवान जी इस परमात्मा के लिए यदि प्रॉपर्टी का झगड़ा हो तो कहते हैं हम 5 भाई हैं, 2 मर भी गए तो कोई बात नहीं, हमारे 4 लड़के हैं, 2 मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे, इतनी कसा है। लेकिन भैया अपने परमात्मा के लिए भैया हमारे बेटा का मोह है, बच्चे ऐसा कर रहा है, परिवार में ऐसा करना पड़ता है, वो लड़ाई के लिए परिवार मर जाए मिट जाए कोई बात नहीं, और वो साधना के लिए वो बच्चा है फूलों में पाल रहे हम तो, और कसाई के लिए नहीं, कसाई के लिए तो मार डालो मर जाओ कच्छु नहीं, और साधना के लिए फूलों में पल रहा है, फूलों तू नहीं कह सकते, हम उससे कहीं सुनता नहीं है, हमारा मन नहीं लगता, हमें मोह से है, ये ऐसा कहते हैं वो दुनिया के प्रपंच, दुनिया की बहानेबाजी, दुनिया के एक्सक्यूज अपने परमात्मा के लिए, और कसाई के लिए लाखों नहीं 10 लाख नहीं 50 लाख खर्च हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल लड़ाई के लिए प्रतिष्ठा के लिए 10 नहीं 50 खर्च हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम खराब नहीं होना चाहिए। और अंतरात्मा के लिए हाँ आखिरी उदाहरण भैया खत्म कर रहे हैं, हम तो बहुत हाथ छोड़ रहे हैं। भगवान आत्मा इन पुद्गल वस्तुओं में मैं पना करके तूने निगोद का रास्ता खोला अच्छी तरह, इन पुद्गल वस्तुओं में अपनापन करके तूने निगोद की यात्रा बढ़ाई है, निगोद में जाने का भाव बढ़ाया है, निगोद में जाने की दशा बनाई अपनी, और आज भी इन पुद्गल परमाणुओं से इन पुद्गल पर्याय से अपना छोड़ दे और मैं गए भगवान आत्मा इस सत्य की सिद्धि कर ले भगवान आत्मा, इसके अलावा कहीं मुक्ति मिलने वाली जैसे चाहे वैसे अंतर आत्मा का बल जगा ले, और यदि अंतर का बल नहीं जगा तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। अभी विश्वास हुआ कि नहीं? अभी महत्व जान लो रे, इस परमात्मा इस चेतन वस्तु से महत्वपूर्ण हीरे मोती पुखराज और ये मिट्टी के टुकड़े नहीं है, ये संयोग पुतले पुतरिया, ये सब संयोग जो दिख रहा है ना, जिसमें माता पिता पुत्र परिवार दिख रहा है, ये सब मिट्टी के ढेले हैं। पाप कर्म मुझे आते से 2 मुट्ठी राख रह जाएंगे सबके सब, तो रोते रहना पति के नाम पे, पत्नी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, मकान के नाम पे, दुकान के नाम पे, रिश्तेदार के नाम पे, फिर रोते रहना सबके नाम पे। भगवान आत्मा यदि नहीं रोना है तो आज ही यहां से मैं पना हटा लो कि यहां कोई मेरा है कि नहीं। ध्रुव भैया आखिरी प्रश्न, यहां कौन है मेरा? सही बता दो। पापा पीछे बैठे, मम्मी बगल में बैठे, कंफ्यूजन की स्थिति है। अरे हम ध्रुव भैया से पूछ रहे हैं, पापा जस्ट पीछे पापा जी हैं और बिल्कुल आपके बगल में मम्मी जी बैठी। आखिरी प्रश्न,
यहाँ मेरा कौन है बस। अब तुम अंतर मन से कह रहे हो या भगवान की वाणी स्वीकार करके कह रहे हो, लेकिन कह बिल्कुल सत्य है कि उस अंतर आत्मा के अलावा यहाँ कोई मेरा है। अब ये संयोग कर्म उदय जन्म है, कोई इन्हें अपने अधीन परिणमन करा सकता। यदि ये बात स्वीकार हो जाए तो इस जगत में कोई अपना बाल वाका करने वाला, ये आज की चर्चा का 1 घंटे की चर्चा का इतना ही साथ है। मैं जिस दिन ये मैं सिद्ध हो जाएगा उस दिन आपका वो प्रश्न खत्म हो जाएगा, इतना सुनते हैं कि सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं। हम इसके सामने अनुभूति को, एक समय की अनुभूति को नकार देते हैं। इसके सामने इतनी ताकत है तुम नकार सकते हो? हम नकार देते हैं एक समय की अनुभूति को उस मान्यता के बल। इतनी ताकत है इस सत्य में, तो एक समय की अनुभूति भी अपने समय पे होती है, लेकिन मैं निरावरण आत्मा तो सदाकाल था, हूं और रहूंगा, मुझ में आवरण आने वाला। इतनी दम होनी चाहिए तो मोक्ष होता है, इतनी दम नहीं हो फिर रोते रहो संसार। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी में के साथ। बोलिए गुरु महाराज की जय। नमस्तु। शरण